गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सबको। झारखंड बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आउट हो चुके हैं। जल्दी से जाके फॉर्म को फिलअप कर लें। 2 अगस्त इसके लास्ट डेट है। तो इस सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, PYQs क्वेश्चन भी इसमें कुछ मिला हुआ है, ठीक है। चलो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, सोप्स हेल्प इन क्लीनिंग क्लोथ बिकॉज। सोप जो है वो कपड़ा साफ करने में मदद करता है, ठीक है। बिकॉज पेन की साइज कपड़ा, हाँ। तो सोप हेल्प इन क्लीनिंग क्लोथ्स बिकॉज फर्स्ट नंबर, केमिकल ऑफ सोप चेंजेस, केमिकल चेंज हो जाता है सोप का, कि इट इंक्रीजेज सरफेस टेंशन ऑफ द सोल्यूशन, कि ये डर्ट को ऑब्जर्व कर लेता है, कि इट लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ द सोल्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा इट लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ द सोल्यूशन, डी। नेक्स्ट, an electric motor take 8 एम्पियर फ्रॉम अ 220 V लाइन, मतलब वोल्टेज लाइन। द एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स, ठीक है। इसको फॉर्मूला याद रखना होगा आपको। इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? E इक्वल टू P इंटू आई इंटू टी, ठीक है। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। P पावर कितना दिया है, दैट इज़ हम लोग का 220 वोल्ट इंटू टाइम है आई इजकल टू कितना 10 एम्पियर इंटू टाइम दिया है 2 आवर्स। तो 2 आवर्स मतलब 2 इंटू 60 करना है आपको। तो कितना हो जाएगा 7200। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15.8 इंटू 10⁻6 जूल आएगा। ऑप्शन में है क्या? नहीं है। यहाँ ऑप्शन डी होगा, मतलब कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। इसको कट करके लिख देते 15.8 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किर्चॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन। ये किस पे बेस है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट, अगर कुछ गलत होगा तो प्लीज़ कमेंट करें। द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट एज इन्फिनिटी। हम लोग को ऑब्जेक्ट का नेचर मतलब कि इमेज का नेचर बताना है जो कन्वेक्स मिरर से बनता है जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे। मतलब कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, कि रियल एंड इरेक्ट, कि वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट, अगर लाइट बल्ब इज रेटेड कितना, रेटेड मतलब कि P इक्वल टू 100 दिया है और वोल्ट कितना दिया है 220 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस मीन्स R निकालना है, क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक सेकेंड, P इक्वल टू V² अपॉन R, यही होगा आई थिंक, हाँ यही होगा। तो मेरा आंसर इसका हो जाएगा R इक्वल टू V² अपॉन P, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कितना, हाँ 220 इंटू 220 अपॉन 100 मीन्स 0 कैंसिल कैंसिल कैंसिल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा 484 ओम्स आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर। ओके, इसका ऑफ कर दूँगा। ohms. Then what is the focal length of convex mirror if the radius of curvature is 36? Means R it is given that is 36 और F निकालना है, क्या होगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू R/2, कितना 36 अपॉन 2 इक्वल टू 18, ठीक है। ओके, स्टेप बाई स्टेप करके जल्दी से बता रहे हैं आपको। कितना था आंसर 18, ठीक है। नेक्स्ट, 1
किलो आवर्स इज इक्वल टू कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁵ जूल। नेक्स्ट 8 नंबर, in our country the potential difference between live wire and the neutral wire is, in our country कितना potential difference रहता है, इसका आंसर रहेगा 220 वोल्ट। 9 number, in a electric circuit a device called dash is used to change the resistance in the current, इसका आंसर रहेगा गैल्वेनोमीटर, एमीटर, रियोस्टैट, वोल्टमीटर, इसका आंसर रहेगा सी, दैट इज रियोस्टैट। ओके नेक्स्ट 10 नंबर, द रेशियो ऑफ द lateral strain to the longitudinal strain is stretch वायर इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा पॉइजन रेशियो। ठीक है 11 नंबर, टंगस्टन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, टंगस्टन किस में यूज होता है, क्या मेटल एक्सट्रैक्शन, नहीं, इंसुलेटर, नहीं, इलेक्ट्रिक बल्ब या टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर, इसका आंसर होगा सी, दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट 12, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल वायर डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ, थिकनेस, शेप और अ मटेरियल, दैट इज आंसर इज मटेरियल। 13 नंबर, एक बुलेट है जिसका मास है 5 ग्राम, ओके, मास इज 5 ग्राम, पहले जो गिवन है उसको लिख लेंगे, जिसका मूविंग विथ वेलोसिटी कितना, मूविंग और वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, तो मूविंग मीन्स u इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। नेक्स्ट वुडन ब्लॉक अप टू 6 सेंटीमीटर, देन द एवरेज फोर्स forces by the bullet on the block is separation means s दिया है कितना 6 सेंटीमीटर। ओके इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो न्यूटन का लॉ भी लगा सकते हैं, या ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं F इंटू एस इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी लगा सकते हैं, इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे तो आ जाएगा। पहले इसको देखो, ये ग्राम में है, इसको ग्राम से केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.005 केजी आएगा, और ये 6 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.06 मीटर में आएगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के बाद इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो एक और फॉर्मूला है, दैट इज न्यूटन का इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला में पुट करने के बाद आप a निकाल सकते हैं, फिर a निकालने के बाद आप f इक्वल टू ma से f का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, दो स्टेप है, आपको जो इजी लगे उसको फॉलो कर सकते हैं। सो इसका आंसर आएगा 30 नंबर ना, 30 नंबर, इसका आंसर आ जाएगा आपका 417 न्यूटन। नेक्स्ट, व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर, कोई स्प्रिंग अगर स्ट्रेच हुआ है 2 सेंटीमीटर, इट स्टोर 100 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, 100 जूल ऑफ एनर्जी स्टोर करता है। व्हेन इट इज स्ट्रेच फर्दर बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 खींचा गया तो 100 स्टोर किया, तो फिर उसके बाद और 2 खींचा गया तो कितना होगा, अगर 2 खींचा गया तो 100 हुआ, तो और 2 खींचा जाएगा तो 400 हो जाएगा। ठीक है, और वो कितना में इंक्रीज़ हुआ, तो कितना अभी इतना हुआ, पहले कितना था 100, माइनस करेंगे कितना जाएगा 300, मतलब 300। सो इसका आंसर होगा 300। ओके नेक्स्ट, मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, मायोपिक आई कैसे करेक्ट हो सकता है, कन्वेक्स लेंस, यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 16 number, 100 joule of heat is produced each sound in a 4 ohm resistor, the potential difference across the resistor will be, तो इस वही फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इनमें पुट करेंगे, P दिए पावर जूल एनर्जी दिया है ना, पावर दिया है 4 ओम, मतलब R दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V निकालना है, P पावर तो 100 जूल दिया ही हुआ है। ठीक है, ओके चलो इसको सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। कैसे सॉल्व करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा तो वी स्क्वायर मतलब P इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, तो P इंटू आर हो जाएगा, P कितना है 100 इंटू आर कितना है 4। ठीक है,
कितना हो जाएगा ये 400 तो v इक्वल टू √400 हो जाएगा। देन एक सेकेंड, सो v इक्वल टू 400 तो इसमें हो जाएगा 20 × 20। इसका आंसर होगा, क्या कुछ गड़बड़ हुआ है का? आंसर 20 हो जाएगा, ठीक है, सही है, 20 × 20, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, the dentist used dash mirror to see large image of teeth of patient, कन्वेक्स की कनकेव की प्लेन की सिलेंड्रिकल, कौन सा डेंटिस्ट यूज करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का दैट इज कनकेव मिरर, वो लार्ज दिखाता है, छोटा से छोटा चीज़ को थोड़ा बड़ा में दिखाता है। नेक्स्ट 18 नंबर, व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 milliampere in the circuit, the value on find the value of the resistance of the resistor, ठीक है, वोल्टेज दिया है डेट इज कितना 12 वोल्टेज दिया है, कनेक्ट किया गया अननोन रजिस्टर हमें नहीं पता कि कौन सा रजिस्टर है, लेकिन उसका करंट है हम लोग का दिया 2.5 इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर दैट, ये तो ईजी है। तो इसको एक आपको होमवर्क देते हैं इसको बनाने के लिए, क्या मैं इसका आंसर बता देती हूँ, लेकिन कौन सा फॉर्मूला से होगा वो आप मुझे बता दीजिएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो 18 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, और कौन सा फॉर्मूला है वो कमेंट करें। देन 19 नंबर, यंग डबल स्लिट ऑफ सेपरेशन गिव्स क्या देता है? इसका आंसर हो जाएगा क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? नहीं, इक्वलिटी इक्वली स्पेसिस इंटरफेरेंस फ्रेंचेस की पोलराइजेशन ऑफ लाइट की रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट 20 लास्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ accommodation of an eye usually decrease with aging, this defect is called, पावर ऑफ accommodation ऑफ आइज मतलब डिक्रीज होता था, जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ता रहता है वैसे ही हम लोग का आई साइट कम होते रहता है ना, तो वो कैसे मतलब क्या उस डिफेक्शन को क्या बोलते हैं, क्या मायोपिया होगा, कि हाइपोमेट्रोपिया होगा, कि प्रेस बायोपिया, कि शॉर्ट साइटनेस होगा, इसका आंसर हो जाएगा दैट इज प्रेस मायोपिया। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए ले आऊँगी, झारखंड का बीएससी नर्सिंग, और अगर आप चाहते हैं पैरामेडिकल का भी तो मैं पैरामेडिकल का भी आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है।